हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। दिस इज़ अनदर डामा वीडियो। डामा के देखिए बहुत डिमांड है बिकॉज लॉट ऑफ पीपल हु आर अबव द एज ऑफ 45 या जिनको रेगुलर वर्क वीज़ाज या जिनका पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बन रहा है, दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन डामा। अब डामा के बेसिकली इस वीडियो में हम लेटेस्ट लेकर आए हैं अपडेट्स रिगार्डिंग FNQ डामा। FNQ मीन्स फार नॉर्थ क्वींसलैंड रीजन डामा, वेयर इट इज़ ऑल हैपनिंग, राइट, दिस एग्रीमेंट। FNQ डामा को आगे फॉलोअप करने से पहले मैं आपको इसके कुछ की फीचर्स बताता हूँ जो इसको दूसरे डामा एग्रीमेंट से, टोटल 13 डामा एग्रीमेंट्स एक्टिव हैं थ्रू आउट द ऑस्ट्रेलिया। तो दिस इज़ इन फार नॉर्थ क्वींसलैंड एंड इसके कुछ USPs हैं, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ और वो आप पहले जान लें, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि कितना अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सब लोगों के लिए, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्यूपेशंस एंड कैटेगरीज इसमें बाकी डामा जो एग्रीमेंट्स हैं उसमें उससे ज़्यादा हैं, कंसेशंस भी इसमें ज़्यादा हैं एंड अबव ऑल दे हैव गिवन देम दिस अपॉर्चुनिटी दैट अगर कोई ऐसा रोल भी है जो कि प्रॉपर SID स्किल इन डिमांड लिस्ट में नहीं है ऑस्ट्रेलिया के, वो भी अगर एम्प्लॉयर चाहे तो अपना एंडोर्समेंट लेके कर सकता है। इसके बारे में हम ब्रीफ में बताएंगे कैसे करना है ये। सो मतलब इसमें एडिशनल ऐसी जॉब कोड्स भी अवेलेबल, मतलब ऐसे जॉब रोल्स भी अवेलेबल हो जाएंगे जो रेगुलरली नहीं अवेलेबल होते दूसरे डामाज में या रेगुलर वर्क वीज़ाज में, राइट। और इसके अंडर सेमी स्किल्ड पर्सनस को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट। तो लेटर ऑन मैं इसमें आपको पूरी ऑक्यूपेशन लिस्ट भी बताऊँगा मेन और उसका जो लिंक भी है मैं आपको दूँगा, राइट। और एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि एम्प्लॉयर कैसे ढूंढें, बिकॉज एम्प्लॉयर इज़ फर्स्ट टू गो, वो भी हम आपको इसमें बताएंगे, ठीक है। उसका लिंक देंगे, इसमें काफ़ी एजेंसीज हैं, देयर आर मेनी वेज टू गेट द एम्प्लॉयर, वो भी आपको इसमें समझाएंगे। पूरा वीडियो एंड तक आप जरूर देखते रहें। बाकी इन कमिंग डेज वी आर ऑर्गेनाइजिंग अनदर सेमिनार, वेबिनार बेसिकली ऑन डामा। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अभी येस लिखिए, तो ऑन द बेसिस ऑफ येस फ्रीक्वेंसी वी विल प्लान इट अर्लियर, राइट। तो बाकी मैं आप फीचर बता रहा था। इसके बाद एज कंसेशंस अकॉर्डिंग टू जॉब, फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, मतलब जिस जॉब में अगर इनको कोई एक्सपीरियंस्ड हैंड मिल रहा है और उसका थोड़ा एज ज़्यादा है, बट ये कंपेयर टू अदर डामाज उसमें एज कंसेशन नहीं है, इसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी जो वीज़ाज़ हैं वो वही 482 इसमें अवेलेबल है, 494 इसमें अवेलेबल है, 186 एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम इज़ अवेलेबल। और जैसे हमने आपको पहले बताया, अगर आप 494 पर 2 साल भी काम कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपका 191 PR के लिए एलिजिबिलिटी बन जाती है, जिसके अंदर PR होना 99% गारंटेड है, राइट। तो ये तो थे इसके की फीचर्स, राइट। अब मैं इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन आपको दे देता हूँ कि एम्प्लॉयर अगर कोई है तो उसने इसको कैसे अप्रोच करना है। बेसिकली जो ये FNQ डामा है, इट इज़ बेस्ड ऑन मल्टीपल लेबर एग्रीमेंट फ्रेमवर्क। तो लेबर एग्रीमेंट फ्रेमवर्क क्या होता है, इसमें इसी पे ये फोकस्ड है और ये इसका USP भी है। लेबर एग्रीमेंट फ्रेमवर्क का मतलब ये होता है कि इसमें अगर कोई एम्प्लॉयर चाहे एक बारी में ही मल्टीपल ऑक्यूपेशंस को भी के लिए भी अप्रूवल ले सकता है, और सपोज एक बार वो 2-3 ऑक्यूपेशंस के लिए अप्रूवल लेता है, लेटर ऑन उसको लगता है मुझे और ऑक्यूपेशन चाहिए, तो उसको एडिट करके या उसको वो करवा के इसको अपडेट भी करवा सकता है। तो ये इसका USP है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट। अब मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ कैसे अप्रोच करना है। एम्प्लॉयर ने कॉन्टैक्ट करना है डार को, जैसे हर एक डामा में होता है। डार इज़ बेसिकली एरिया रिप्रेजेंटेटिव, डेजिग्नेटेड एरिया रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड डार। तो इसमें डार कौन है, is your DAR in this particular region। तो उनको आपने अप्रोच करना है एंडोर्समेंट लेटर के लिए। वंस यू गेट द एंडोर्समेंट लेटर, वो एंडोर्समेंट लेटर कब मिलेगा, जब एम्प्लॉयर की जो रिक्वायरमेंट है वो DAR समझेगा और अगर वो लेजिटिमेट रहेगी, येस दे नीड दिस काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन, तो वो उनको अप्रूवल देंगे, एंडोर्समेंट लेटर देंगे। देन ऑन द बेसिस ऑफ एंडोर्समेंट लेटर दे कैन अप्लाई फॉर दिस एग्रीमेंट ऑनलाइन। वो हम भी करवाते हैं। अगर आपका एंडोर्समेंट लेटर हो जाता है देन वी कैन ऑल्सो हेल्प यू इन दैट, अगर एम्प्लॉयर साइड पे आपका कोई है। देन विद द हेल्प ऑफ दैट एंडोर्समेंट लेटर यू कैन अप्लाई टू डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स फॉर दिस एग्रीमेंट, लेबर एग्रीमेंट, राइट। और जैसे ही लेबर एग्रीमेंट अप्रूव होता है तो जो भी ऑक्यूपेशंस हैं, जो भी वीज़ाज़ के लिए आपने उसमें डिस्क्रिप्शन लिखा है, वो आपके लिए, आप उसके स्पॉन्सर रेडी हो जाएंगे। देन यू कैन नॉमिनेट द पर्सन्स।
अब इसमें एक मैं आपको क्लैरिटी देता हूँ जो काफ़ी लोगों को नहीं है। डामा देखिए सिर्फ ओवरसीज़ वर्कर्स के लिए नहीं है, राइट। डामा का प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर स्किल्ड पर्सन आएँ और रीजनल एरिया को डेवलप करें। अब उसमें नंबर 1 उन्होंने प्रायोरिटी देनी है कि वहाँ पर जो ऑलरेडी ऑनशोर लोग बैठे हैं, चाहे वो किसी भी वीज़ा के ऊपर हैं, चाहे वो परमानेंट रेजिडेंट्स हैं, चाहे वो सिटीजन्स हैं, तो फर्स्ट प्रायोरिटी दैट वो वहाँ पर शिफ्ट हो। अगर वो नहीं आते हैं, यूजुअली जो मेलबर्न या विक्टोरिया में सेटल्ड है या सिडनी में सेटल्ड है, वो रीजनल एरिया में क्यों आएगा? जो ऑलरेडी PR ले चुका नहीं आएगा, ठीक है। तो मतलब मैं कहने के बता रहा हूँ, उसको फ्रेमवर्क बता रहा हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ ऑस्ट्रेलियंस, उसके बाद अगर नहीं मिलते हैं देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू हायर ओवरसीज़। बट फॉर योर क्लैरिटी मैं आपको बता दूँ, इसमें मैक्सिमम ओवरसीज़ वर्कर ही हायर किए जाते हैं, बिकॉज जो ऑलरेडी वहाँ सेटल हो चुका है वो तो नहीं आएगा, लेकिन जो टेम्परेरी है और सेटलमेंट चाहता है, ही और शी कैन कम। वो इसमें कौन आता है कैटेगरी में? जो TR पे घूम रहे हैं, राइट, जो ऑलरेडी TR पर हैं, उनको नहीं मिल रहा सेटलमेंट पाथवे का, नहीं पता लग रहा। अगर वो इस तरह से इधर शिफ्ट हो जाते हैं, डेफिनेटली PR इज़ 100%, ठीक है। तो यहाँ पर आपका काम ज़रूर बन जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ब्रीफ मैंने आपको बता दिया। अब इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ ज़्यादा दी गई हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डामास, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका एरियाज़ बता देता हूँ कि किस किस एरिया के लिए इट इज़ दे आर वर्किंग ऑन। इंडस्ट्रीज़, तो जो इंडस्ट्री इन फोकस है इस डामा के अंदर, नंबर 1 पर कंस्ट्रक्शन। जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी आप डामा के अंदर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड फील्ड में हो तो डेफिनेटली हर एक रीजनल एरिया की रिक्वायरमेंट है। सो कंस्ट्रक्शन, रिन्यूएबल सोर्सेज लाइक सोलर, विंड मिल, दीज काइंड ऑफ एनर्जी सोर्सेज में अगर आपका कहीं लिंक है तो देन यू आर वेलकम। एग्रीकल्चर, यू आर वेलकम। हेल्थ एंड सोशल असिस्टेंस, इसमें आपका एज केयर आता है, चाइल्ड केयर आता है, यू आर वेलकम। मेरी टाइम के अंदर भी यू आर वेलकम। सो दीज आर द मेन इंडस्ट्रीज विच आर इन द फोकस इन दिस पर्टिकुलर डामा एग्रीमेंट, राइट। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें मैं मेन आपको ऑक्यूपेशंस का आइडिया दूंगा की ज़रूरत है। काउंसलर, एज डिसेबल्ड केयर हो गया, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक्स हो गए, और इन मोस्ट ऑफ दीज केसेस आपको कंसेशंस मिलते हैं। एज के अंदर भी मिलते हैं, एक्सपीरियंस के अंदर भी मिलते हैं, राइट। बेकर हो गया, बार अटेंडेंट, राइट, बोट बिल्डर, ब्रूअर, शेफ, सिविल इंजीनियर, चाइल्ड केयर वर्कर, सिविल इंजीनियरिंग ड्राफ्ट्स पर्सन, राइट, कुक, काउंसलर्स, डेयरी फार्म वाले, डेयरी कैटल फार्मर, डेयरी प्रोडक्ट्स मेकर, राइट। ये मैं मेन पढ़ रहा हूँ, काफ़ी लंबी कैटेगरी, इसका लिंक हम दे देंगे, यू कैन डाउनलोड द PDF एंड यू कैन चेक, राइट। और इसमें रिस्पेक्टिवली इन्होंने स्किल लेवल का भी बताया हुआ है, 1 2 3 कौन सा चाहिए, मतलब इससे आपका एक्सपीरियंस का पता लगता है किस लेवल के इनको लोग चाहिए। इसमें अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, कॉन्टैक्ट अस, विल हेल्प यू इन दैट, बिकॉज इसमें स्किल असेसमेंट पहले करानी है, राइट। और स्किल असेसमेंट कौन सी एजेंसी करेगी वो भी इसमें दे रखा है। जैसे कि गार्डनर जनरल के लिए ग्रुप 6 की ये कैटेगरी का है, इसमें वेट असेस करेगा। सो दे हैव गिवन यू ऑल द डिस्क्रिप्शन। स्टिल इफ़ यू डोंट नो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, बुक अ स्लॉट विद अस, जूम मीटिंग आप स्लॉट करके डिस्कशन कर सकते हैं अपने केस का, राइट। और ऑटोमोटिव मैकेनिक्स, नेवल ऑडिटर, मतलब पेस्ट्री कुक, दे आर मैनी ऑक्यूपेशंस। इसका मैं लिस्ट नीचे दूंगा तो यू कैन हैव इट। और इसमें साथ में आपको कोड भी दे रखा है और एजेंसी भी दे रखी है जहाँ से असेसमेंट होनी है। तो एक पॉइंट यहाँ पर हम आपको बताएं कि कोई भी आपने डामा के अंदर अगर आपने एंट्री करनी है, आपका यू शुड बी जॉब रेडी। फॉर जॉब रेडी व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट? नंबर 1 स्किल असेसमेंट, नंबर 2 इंग्लिश टेस्ट। अब इंग्लिश टेस्ट की हार्ड कोर नहीं है, इसमें कंसेशंस अवेलेबल होते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, राइट। और एज का भी इसमें बार है, 55 तक यू कैन गेट द PR, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जॉब्स जो इसमें अवेलेबल हैं। बाकी कुछ एजेंसीज़ जैसे अगर आप जिसमें आप जॉब्स एंड एम्प्लॉयर कैसे फाइंड करना है, तो सेट के ऊपर इन्हीं की FNQ क्वींसलैंड के वेबसाइट के ऊपर दे हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन वर्किंग, तो इन्होंने कोई अपना पोर्टल नहीं बनाया, बट इन्होंने जॉब ग्रुप्स बनाए हुए हैं। जैसे फेसबुक के ऊपर ग्रुप्स हैं, कुछ मैं नाम लूँगा, आप यहाँ पे जाके क्लिक करके वो लिंक में ज्वाइन कर सकते हो लिया। सो ये ग्रुप्स बने हुए हैं, इनका लिंक दिया गया है प्रॉपर, वो भी हम नीचे पेज में दे देंगे। यू मस्ट ज्वाइन दीज ग्रुप्स। आप पूछते रहते हैं ना आपके पास स्पॉन्सर है, ये है, यहाँ पर है स्पॉन्सर, यहाँ पर हैं जॉब्स, कॉन्टैक्ट तो कीजिए, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा तभी आपकी बात बनेगी। एक चीज़ मैं यहाँ पर अंडरलाइन करता हूँ, डेफिनेटली यहाँ पर स्कोप एज़ कम्पेयर टू अदर
एरिया ज़्यादा रहता है। बाकी इसमें जॉब बोर्ड्स के ऊपर भी इनकी एड्स रिलीज़ होती हैं, सी, कैरियर वन, वर्क इन पैराडाइज, वर्क फॉर ऑस्ट्रेलिया, स्मार्ट जॉब, लिंक्डइन, इंडीड, जोरा। अब यहाँ पर मैं एक और आपको हाईलाइट करूँगा कि देखिए यहाँ से आप अगर आप ऑनलाइन मतलब आई मीन इफ़ यू आर इन द इंडिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, अप्लाई तो कर सकते हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, रिस्पॉन्स रेट टू ऑफ शोर कैंडिडेट्स इज़ क्वाइट लेस अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ही टैलेंटेड हो, राइट। तो क्या करना चाहिए आपको, बेसिकली ऑन शोर होना है किसी भी तरह। तो वो कैसे चलेगा मैकेनिज्म इसमें नहीं समझा सकते, पूरा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस, बुक अ जूम स्लॉट विद अस। एंड ये छोटा जगह है, छोटा शहर है, बट अपॉर्चुनिटी इसमें बहुत बढ़िया है। और इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। लिंक्स हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, इसमें आपको एजेंसीज के लिंक भी मिलेंगे, ग्रुप्स के भी लिंक मिलेंगे, सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, यू कैन हैव इट। बाकी इफ़ यू वांट टू कंसल्ट, डिस्कस योर स्पेसिफिक केस, बुक अ स्लॉट। एंड येस जरूर टाइप कीजिए, डामा का जो वेबिनार हमने प्लान करना है वो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ येस के ऊपर होगा, राइट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।